सनातन धर्म में खरमास का विशेष महत्व है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खरमास को किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना गया है। इस समय नए कामों की शुरुआत, शादी या अन्य मांगलिक कार्य पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य को पिता और राजा का प्रतीक माना गया है। जब सूर्य कमजोर होता है तो इसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। खरमास में सूर्य की शक्ति कम हो जाती है। यह परिवार के मुखिया की कमजोर स्थिति जैसा होता है। ऐसे में मान्यता है कि पिता के तेज की अनुपस्थिति में मंगल कार्य संपन्न नहीं कराए जा सकते। खरमास से एक पौराणिक कहानी जुड़ी है। आइए विस्तार से जानते हैं खरमास की पौराणिक कथा। खरमास की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जिससे कि समय की गति आगे बढ़ती जाती है। एक बार सूर्यदेव इसी तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इस क्रम में लगातार कई सदियों से चलते हुए सूर्यदेव के घोड़ों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सूर्यदेव के घोड़े बिना किसी शिकायत के चलते ही जा रहे थे। जब सूर्यदेव की नज़र अपने घोड़ों पर पड़ जाती है तो सूर्यदेव को उनकी दशा पर दया आ जाती है। ऐसे में वे घोड़ों को तालाब किनारे ले जाते हैं, लेकिन रथ रोकना संभव नहीं होता, क्योंकि रथ रोकने पर जनजीवन ठहर जाता। ऐसे में तालाब के पास सूर्यदेव को 2 खर यानी गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव अपने घोड़ों को वहां विश्राम करने की अनुमति देते हैं और समय के रथ को खींचने के लिए आगे खर को बांध देते हैं। गधों के कारण रथ धीमा चलता है। यह समय 1 महीने तक चलता है। इसे ही खरमास कहते हैं। जब तक घोड़े आराम कर लेते हैं, फिर सूर्य उत्तरायण यानी मकर संक्रांति को घोड़े फिर से सूर्यदेव के रथ को खींचकर समय को गति देने में जुट जाते हैं। तब सूर्यदेव की गति और तेज फिर से लौट आता है और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।